हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्म समाज आंदोलन। इससे संबंधित प्रश्न सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में या फिर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आइए इस विषय को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज आंदोलन का एक परिचय प्राप्त करें। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि ब्रह्म समाज आंदोलन 19वीं सदी का बंगाल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का प्रथम धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन था। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर के 30 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की और इसी के साथ ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इस ब्रह्म समाज आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो इस आंदोलन का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो था वह तत्कालीन समय में भारतीय हिंदू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करना था। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी अनेकों कुरीतियां व्याप्त थीं, जिन्हें धार्मिक मान्यताएं भी प्राप्त थीं। विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा तथा बाल विवाह एवं बहुविवाह के कारण काफी दयनीय थी। उनके संपत्ति विषयक अधिकारों को भी मान्यताएं प्राप्त नहीं थीं। दूसरी तरफ वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक प्रणाली जो थी, इसका झुकाव उच्च वर्णों के पक्ष में था, जिससे समाज का निम्न वर्ग जो था वह असंतुष्ट था। ऐसे में ईसाई मिशनरियों के आगमन से निम्न वर्गों का झुकाव ईसाई धर्म के प्रति होने लगा था, क्योंकि वे समतामूलक समाज की बात करते थे और वैसे अनेकों प्रलोभन भी देते थे। इससे सामाजिक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे में ब्रह्म समाज आंदोलन पाश्चात्य संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों को भारतीय धर्म एवं समाज में शामिल कर इसका सुधार करना चाहता था। इस प्रकार ब्रह्म समाज आंदोलन जो था एक सुधारवादी आंदोलन था। आगे बढ़ें। अब हम लोग ब्रह्म समाज आंदोलन के सिद्धांतों या विचारों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक सिद्धांत जो थे ब्रह्म समाज के, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अपने दृष्टिकोण को उपनिषदों के अद्वैतवाद पर आधारित किया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अनुसार एक ईश्वर की उपासना, सभी धर्मों के सार तत्व की एकता तथा सभी धर्मों का आदर, मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड, यज्ञ तथा पशु बलि की निरर्थकता, विश्व बंधुत्व आदि का संदेश दिया जाता था इसके अनुयायियों को। इस सभा के सभा भवन में सभी धर्मों के अनुयायियों को बगैर किसी भेदभाव के प्रवेश करने और शाश्वत सत्ता की उपासना करने की अनुमति थी। अर्थात जो इसका धार्मिक सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। आगे बढ़ें। अब हम लोग ब्रह्म समाज के सामाजिक सिद्धांतों या विचारों को देखते हैं। तो समाज सुधार के अंतर्गत ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, नशाखोरी जो तत्कालीन भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियां थी, इनके विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया। सामाजिक समानता का संदेश देकर के आंदोलनकारियों ने
भारतीयों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अतिरिक्त इस समाज ने स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय एवं विधवा विवाह के क्षेत्र में भी कई रचनात्मक कार्य किए। ब्रह्म समाज ने धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे केशव चंद्र सेन की संगत सभा, भारतीय समाज सुधार, देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा। इन संस्थाओं ने ब्रह्म समाज के दृष्टिकोण के प्रचार में उत्प्रेरक का कार्य किया था। तो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे संगत सभा जो थी वह केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय समाज सुधार नामक एक संस्था का भी केशव चंद्र सेन ने गठन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की थी। तो ये प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। ब्रह्म समाज ने समय समय पर विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी निकाले। इनमें राम मोहन राय की संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, केशव चंद्र सेन की इंडियन मिरर और बाम बोधनी, साधारण ब्रह्म समाज जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जो ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, तो साधारण ब्रह्म समाज की तत्व कौमुदी, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन, संजीवनी आदि मुख्य समाचार पत्र थे। इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। तो शिक्षा संबंधित दृष्टिकोण को देखते हैं ब्रह्म समाज के। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से इस समाज ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। राम मोहन राय ने इसी संदर्भ में ब्रह्म समाज की स्थापना के पूर्व ही 1817 ईस्वी में इंग्लिश स्कूल तथा हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कर दी थी। इसकी चर्चा हम लोग राजा राम मोहन राय के मूल्यांकन से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया है उसमें किया है। मान्यता यह थी कि पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से ही भारत के पिछड़ेपन की स्थिति को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। आगे बढ़ें। अब धर्म, समाज एवं शिक्षा के साथ साथ ब्रह्म समाज ने आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किए थे। तो धर्म, समाज एवं शिक्षा के साथ साथ ब्रह्म समाज ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अंतर्गत बंगाल में प्रचलित अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों से जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले लगान की दरों को कम करने और जमींदारों से भी सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों को कम करने की वकालत की गई। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त वाली जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात ब्रह्म समाज आंदोलन के अंतर्गत नहीं की गई, जो कृषकों के शोषण का एक महत्वपूर्ण कारण था। अब राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो इसी प्रकार ब्रह्म समाज की विचारधारा के अनुसार भारत के उन्नति के लिए भारत में ब्रिटिश शासन का बने रहना आवश्यक था, ऐसी मान्यता थी ब्रह्म समाजियों की। अतः ब्रिटिश शासन का समर्थन किया इस आंदोलन ने। हालांकि ब्रह्म समाज का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था, अतः इसके द्वारा प्रशासन में सुधार का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण तथा अन्य सेवाओं तथा भारतीय सेना के भारतीयकरण, यूरोपियों और भारतीयों के बीच न्यायिक समानता, कानूनों का संहिताकरण आदि की मांग की गई। ब्रह्म समाज आंदोलन के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में भी ब्रह्म समाज ने आंदोलन चलाए थे। अंतर्राष्ट्रीय विचार भी थे इस आंदोलन के। तो ब्रह्म समाज के मंच से विश्व स्तर पर स्वतंत्रता, जनतंत्र एवं राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन
तथा हर प्रकार के अन्याय उत्पीड़न का विरोध किया गया। ब्रह्म समाज के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस समाज की स्थापना से पूर्व ही राजा राम मोहन राय ने 1821 में नेपल्स क्रांति की असफलता पर सार्वजनिक रूप से दुख व्यक्त किया था और 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर भोज देकर के उन्होंने खुशियां मनाई थी। इस बात की चर्चा भी हम लोग राजा राम मोहन राय से संबंधित जो अध्ययन सामग्री है उसके अंतर्गत किया है। इसी प्रकार आयरलैंड के जमींदारों के अत्याचारों की भी राजा राम मोहन राय ने निंदा की थी। आगे बढ़ें। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में बौद्धिकता अधिक थी, जिससे इसके धर्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांत साधारण व्यक्तियों के समझ से परे थे। इसके अतिरिक्त समय समय पर ब्रह्म समाज में पड़ने वाले फूटों से भी यह आंदोलन अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज के कार्य काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन। आगे बढ़ें। अब ब्रह्म समाज में फूट यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज जो था वह दो घटकों में विभाजित हुआ। पहला भारतीय ब्रह्म समाज एवं आदि ब्रह्म समाज। इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े और प्रतिभाशाली होने के कारण शीघ्र ही इन्हें 1858 में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया गया। इनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर भी खोली गईं। केशव चंद्र सेन का पाश्चात्य विचारों एवं ईसाई धर्म से अत्यधिक लगाव था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विभाजन का यह एक सर्वप्रमुख कारण था और वे ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलाना चाहते थे। इसी क्रम में 1860 ईस्वी में इन्होंने संगत सभा की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। अतः देवेंद्रनाथ टैगोर से केशव चंद्र सेन का मतभेद बढ़ा और उन्होंने केशव चंद्र सेन को 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे और द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का कार्यभार इन्होंने संभाला था। अतः 1866 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज जो था वह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज का विभाजन दो शाखाओं में हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। अब आगे चल करके भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में विभाजित हुआ, एक साधारण ब्रह्म समाज और दूसरा नव विधान सभा। तो इसकी पृष्ठभूमि को देखें। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ जाने कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ था, जिसमें अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी और साथ ही बाल विवाह और बहुविवाह का निषेध किया गया था। इसमें विवाह की उम्र कन्या के लिए 14 वर्ष और वर के लिए या लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन केशव चंद्र सेन ने 1878 में अपनी 13 वर्ष की नाबालिग पुत्री की शादी कूच बिहार के महाराज के नाबालिग पुत्र से करवा दिया, जो इन्हीं के द्वारा बनवाए गए कानून का उल्लंघन था। अतः बहुत से लोग केशव चंद्र सेन के विरोधी हो गए। अतः केशव चंद्र सेन के विरोधियों ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हट करके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन की जो सभा थी वह नव विधान सभा कहलाई, जो ईसाईयत के अधिक नज़दीक थी। तो इस प्रकार पुनः जो है सो
ब्रह्म समाज जो था, भारतीय ब्रह्म समाज, वह 2 भागों में विभाजित हुआ, साधारण ब्रह्म समाज और 9 विधानसभा। अब साधारण ब्रह्म समाज के भी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस संगठन की, तो इस पर भी एक नज़र डाल लें कि इस सभा के संस्थापक सदस्यों में उमेश चंद्र दत्त, शिव चंद्र देव और आनंद मोहन बोस शामिल थे। बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री का भी इसमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। इस सभा ने समाज सुधार की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। इस सभा ने कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना की जो बाद में सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता बना। तो सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता साधारण ब्रह्म समाज की देन है। इस सभा के द्वारा कलकत्ता में बांग्ला भाषा में तत्व कौमुदी तथा अंग्रेजी में ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन नामक समाचार पत्र तथा संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्म समाज के फूट को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज जो है सो 2 गुटों में विभाजित हुआ। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। बाद में भारतीय ब्रह्म समाज भी 2 भागों में विभाजित हुआ, पहला साधारण ब्रह्म समाज और दूसरा 9 विधानसभा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से संबंधित है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।